सेल्फ चेक इन करके मैं समझ रहा था कि हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमारे बैग्स देख के रोक लिया। और फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस ह्यूज फ्लाइट। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। तो आज हमें हो ची मिन सिटी में चौथा और आखिरी दिन है, और आज हमारी हो ची मिन सिटी से फ्लाइट है हनोई के लिए, जो कि वियतनाम की कैपिटल है। तो चलिए एयरपोर्ट चलते हैं। विन जेट की फ़्लाइट है जो कि 12:15 बजे यहाँ से है और करीब 2 घंटे के आसपास लगेंगे। तो 2-2:30 बजे हम लोग हनोई में होंगे। यहाँ से तो एयरपोर्ट बहुत पास है, लेकिन हनोई एयरपोर्ट सिटी सेंटर से करीब 28 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, और नहीं हो पाया तो ग्रैब से टैक्सी मंगवा लेंगे। तो चलिए अभी फटाफट एयरपोर्ट चलते हैं, और नीचे चल के एक ब्रेकफास्ट में 1 गिलास मिल्क ले लेते हैं, और कुछ फ्रूट हुआ तो वो भी देख लेंगे। अरे मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि पहले 303 रूम था, उन्होंने 1 फ्लोर नीचे दिया था। पहले दिन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, बट अब इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूँ। और हो ची मिन सिटी में तो दोनों दिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, चाहे पहली हो ची मिन ट्रिप थी या दूसरी कल बाइक वाली, दोनों में खूब इंजॉय किया मैंने। तो होटल को गुड बाय बोल के और अब हम बाहर आ चुके हैं। टैक्सी मैंने बुक कर ली है, 92,000 वियतनामी डोंग की टैक्सी है, प्लस 10,000 एयरपोर्ट पार्किंग चार्ज भी वो हम ही लोगों से वसूलते हैं। तो करीब 100,000 डोंग आप मानिए, यानी भारतीय 300 रुपये, और एयरपोर्ट है यहाँ से करीब 7 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। तो इस टैक्सी में आए और 102,000 हुआ, तो इसने हमसे 100,000 ही लिए। चलिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ कोई चेकिंग नहीं होती है अंदर जाने के लिए, आप बिंदास अंदर जा सकते हो, जैसे अपनी इंडिया में चेकिंग होती है। तो यहाँ वेलकम है आपका। एयरपोर्ट के अंदर तो हम आ चुके हैं, और ये सामने सेल्फ चेक इन के काउंटर हैं, तो यहाँ चेक इन कर लेते हैं, अदरवाइज काउंटर में गए तो वेट ज़्यादा हो जाएगा। सुबह का टाइम है तो भीड़ कम है। बोर्डिंग पास प्रिंट कर लिए मैंने, वेट चेक हुआ नहीं। गेट नंबर 17 की तरफ अब डायरेक्ट जाना है। सेल्फ चेक इन करके मैं समझ रहा था कि हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमारे बैग्स देख के रोक लिया, और करीब 1.5 किलो मेरे बैग का वेट ज़्यादा है और 2-2.5 किलो मेरे साथ वाले का। तो देखते हैं अपन क्या कर पाते हैं। अदरवाइज करीब 350,000 वियतनामी डोंग, यानी करीब भारतीय करेंसी 1100-1150 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो चेक इन कम्प्लीट हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों ने एंड में समझा कि हमें लगेज के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2-3 अटेंडर जो उनकी खड़ी थी तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। और जब उनसे साहिल ने बात की तो उन्होंने कहा कि आप लगेज खरीदें, अदरवाइज वी विल कॉल सिक्योरिटी। तो एक पल के लिए तो लगा कि हमें लगेज खरीद लेना चाहिए, लेकिन फिर मैंने दूसरी मैडम को समझाया कि वी आर वेजिटेरियंस, ये वो, और नॉन वेज फूड नहीं है, वेजिटेरियन है। एक आध पैकेट मैंने उनको रेडी टू ईट दिखाए, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। जो गेट पे हमें कोई रोक रहा था तो उसको भी इन्होंने आके बोला, तो देन उन्होंने हमें वहाँ से जाने दिया। तो फाइनली बिना किसी कॉस्ट के चेक इन हम लोगों ने कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो नेक्स्ट रिटर्न इंटरनेशनल फ्लाइट है 7 kg उसमें भी कैरी करना है, तो आई थिंक वहाँ तो पैसे देने पड़ेंगे। करीब 15 मिनट से चेक इन स्टार्ट हो गया है, लेकिन इतनी लंबी लाइन है तो हम लोग वेट कर रहे हैं। भीड़ कम होगी तो एंड में चले जाएंगे, बिठा के तो आखिरी में भी बस में लेके ही जाएंगे ना। फाइनली वी आर इन द बस, और चलिए चलते हैं, फ्लाइट लेते हैं। बहुत भीड़ है भाई। फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस ह्यूज फ्लाइट। बहुत बड़ी फ्लाइट दिख रही है, और शायद नहीं, कंफर्म है, मैं पहली बार विन जेट कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ा प्लेन है यार, दूर से आपको छोटा दिख रहा होगा। तो चलिए आपसे ट्रैवल एक्सपीरियंस भी मैं इसका शेयर करूँगा। आइए बैठते हैं फ्लाइट में और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। बजट एयरलाइन होती हैं। लेग स्पेस बहुत कम तो है ही, सीटें इतनी छोटी हैं कि बैठना मुश्किल हो रहा है। और
एसी तक इन्होंने बंद करके रखा है अभी। सब लोग देखिए खुद से हाथ से अपने आप को हवा कर रहे हैं। भाई साहब एसी तो चला दो, लेकिन प्लेन बहुत ह्यूज बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब बजट एयरलाइन है तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन 7 केजीज के साथ ट्रेवल करना भी अपने आप में एक कला है कि केवल आप 7 किलो लगेज लें और उसके साथ पूरी कंट्री कंप्लीट करें। हम लोगों ने ट्राई किया था और कंप्लीट हो गया, लेकिन 7 केजी नहीं, लगेज वेट तो 8 केजी था। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि महीने 2 महीने आप ये होचिमिन से हनोई की फ़्लाइट बुक करेंगे तो करीब 3 से 4 हज़ार रुपये में मिल जाती है। हम लोगों ने परसों रात को कहने का मतलब कि 27 की इवनिंग को जब हम यहाँ पहुंचे थे 28 लग गई थी। रात को 12 साढ़े 12 के बाद हम लोगों ने ये फ्लाइट करीब 6500 पर पर्सन के हिसाब से बुक की है। हालांकि हम लोगों ने फुल सर्विस के पैसे दिए हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट और बहुत लेट टिकट करने के कारण हम लोगों को ये फ्लाइट 2 लोगों की 13,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ी है। बहुत गर्मी हो रही है, शायद एसी चलाने की भी चार्ज ये लोग अलग से लेंगे। जस्ट किडिंग। मैंने अभी एयर होस्टेस बॉय से पूछा कि क्या आप एसी चार्ज करने के पैसे लोगे, एयर कंडीशन इज चार्जेबल, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फ़्लाइट में फॉल्ट है और एसी चालू नहीं होगी। आई थिंक जब हम फ्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा फील बेटर होगा। अब पता नहीं और क्या क्या फॉल्ट है, वो आगे पता चलेगा। सेफली हम लोग लैंड कर जाएं टेक ऑफ के बाद, वही बड़ी बात है। तो करीब 2.5 घंटे के ट्रेवल के बाद स्वागत है आपका हनोई सिटी में। फ्लाइट में तो मैं मस्त 2 घंटे सो गया था और जब उठा तो हम लोग हनोई में थे। तो एयरपोर्ट के बाहर हम निकल आए हैं और अभी देखते हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया तो उसमें जाएंगे, क्योंकि टैक्सी में कुछ ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। तो चलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढते हैं। एक वो बस सामने दिख तो रही है, चल के पूछते हैं। अब हर बस तो सिटी सेंटर ही जाएगी, तो होटल बुकिंग तो कोई अपनी है नहीं, तो सिटी सेंटर चलते हैं और वहीं चल के कोई होटल बुक करवा लेंगे। तो अभी उन्होंने गूगल ट्रांसलेट करके बताया कि आप यहाँ वेट कीजिए, 86 नंबर बस आएगी, आप उसमें जा सकते हैं। तो ये 86 नंबर बस है जो आपको सिटी सेंटर लेके जाएगी, ध्यान रखिएगा। होटल बुकिंग का कुछ पता नहीं है। यहाँ का फेमस स्पॉट है बियर स्ट्रीट, तो सिटी सेंटर के पास हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं और देखते हैं कोई अच्छा सा सस्ता सा होटल लेके फिर आप लोगों को दिखाते हैं और शाम को कहीं पे घूमने चलते हैं। तो न्यू स्माइल गेस्ट हाउस में आया था यहाँ पे रूम बुक करने, लेकिन रूम 4th फ्लोर पे था तो मैंने देखते ही मना कर दिया। तो इनकी 2-3 प्रॉपर्टियाँ हैं, 1 2 3 4, तो ये किसी और प्रॉपर्टी में हमें ले जाके रूम दे रहे हैं और 800,000 डोंग, करीब 8 लाख वियतनामी रुपयों में, जो भारतीय मुद्रा करीब 25-26 सौ रुपये के आसपास होगी। 2 दिनों के लिए मैं इनसे रूम ले रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे बिग रूम ये लोग बोल रहे हैं, तो देखते हैं कितना। Yeah, if you stay small room, cheaper. तो मैं अपने हिसाब से बड़ा रूम और कंबाइंड वॉशरूम यानी रूम के अंदर वाला ही ले रहा हूँ। अगर आप रूम के आउटसाइड लेना चाहते हो तो 600,000 वियतनामी डोंग यानी करीब 1800 रुपये 2 रातों के लिए आपको रूम मिल जाएगा। हनोई में भी घूमने के लिए बहुत कुछ है, पर यहाँ मैं क्रूज़ राइडिंग के लिए आया था, तो कल का मैं इनसे क्रूज़ टूर भी करवा ले रहा हूँ। क्रूज़ टूर काफ़ी ज़्यादा सही रेट में ये लोग दे रहे हैं, $35 मेरे से ये ले रहे हैं, तो वो भी मैं इनसे बुक करवा लेता हूँ। 2 लोगों का $70, और उसके बाद आप आना चाहो तो आ सकते हो। एड्रेस मैं मेंशन कर दे रहा हूँ और एक बार आपको इनको भी दिखा देता हूँ। तो ये ऑनर है यहाँ की, और नीचे मैं नंबर भी आपको दे दूंगा इस होटल का, और उस होटल का भी नंबर मैं आपको दे दूंगा। अगर शी इज़ द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और ये बुक कर रही हैं रूम भी मेरा और क्रूज़ की ट्रिप भी मेरी बुक कर रही हैं, और जो मैं होचिमिन सिटी में था वहाँ का भी मैं नंबर दे दूंगा। लेकिन होटल रिकमेंडेड है अगर 2nd फ्लोर से वो रूम देना शुरू कर रहे हैं। 3rd भी ठीक था, रूम भी ठीक थे, रेट भी ठीक था। वैसे मैंने 13 लाख वियतनामी रुपए में करवाया था, और आप डायरेक्ट जाके लेते हो तो जस्ट 50% ऑफ में वो लोग अवेलेबल करवा देंगे। और ये
ये इनकी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, अगर आप आना चाहो ये इनके कांटेक्ट नंबर हैं, तो आप आ सकते हो। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इधर हैं। ओके, थैंक यू। तो जो क्रूज टूर रहेगा बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, तो जैसे हम अभी इधर हनोई में हैं, तो टूर जो है वो क्रूज तो यहाँ आसपास समुद्र है यहाँ, नहीं तो यहाँ से 1-2 घंटे अपन बस में जाएंगे होलोंग सिटी पे। जी हाँ, यहाँ कहीं पे हलोंग सिटी पे, और यहाँ से क्रूज हमें यहाँ पे घुमा के रिटर्न हमें वापस शाम को यहाँ छोड़ेगा। करीब 12 घंटे का टूर है, और 12 घंटे को ये फुल डे टूर बोलते हैं। तो ये ब्रेक लंच भी बोल रही है प्रोवाइड करवाएंगे, और थोड़ा वेजिटेरियन भी होगा। तो देखता हूँ मेरे लायक कुछ होगा। क्रूज में होटल से पिकअप ड्रॉप है 1.5-1.5 घंटे का। केव में घुमाएंगे, क्रूज में जाएंगे, और कायाकिंग भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो, या तो आप ऊपर जाके व्यू देख सकते हो उस पहाड़ पे चढ़ के। तो ये तो सब आप अगले वीडियो में देखोगे। तो मैं इस होम स्टे पे आया था, और अभी इनके दूसरे होम स्टे पे जा रहा हूँ, ठीक है। होटल जाते वक्त रास्ते में ये पुराना चर्च भी दिखा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, और अगर इसमें विजिट होता होगा तो कल चलेंगे या परसों चलेंगे। तो इन्होंने अपने दूसरे होम स्टे में हमें यहाँ पे ये रूम दिया है। रूम बड़ा है, अच्छा है, और मैं आपको रूम व्यू दे देता हूँ। ये रूम व्यू है, और इधर मे भी इसको आप स्वीट रूम बोल सकते हैं। एयर कंडीशन उधर है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि सबसे अच्छी बात है इनकी, इनके वॉशरूम में फ्लैश है। उधर वॉशरूम में फ्लैश ही नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी।